आप लोग जानते हैं कि भिवाड़ी इंडिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी है अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, जो कि बेस्ड है ऑन PM 2.5 लेवल्स इन द एयर। और दुनिया की 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से 39 जो है वो इंडिया की है। आज की हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो इतनी खराब क्यों है, स्पेशली इन विंटर्स। अगर हम हमारे फंडामेंटल राइट की बात करें तो राइट टू लिव इन अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हमारा फंडामेंटल राइट है, जो कि हमें अवेलेबल है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन शायद दिल्ली के जो लोग हैं वो इसे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो PM 2.5 लेवल की मैं बात कर रही थी वो होता क्या है। PM 2.5 एक एटमॉस्फेरिक पर्टिकुलेट मैटर होता है ऑफ डायमीटर ऑफ फ्यूअर देन 2.5 माइक्रोमीटर्स। सो आप मान सकते हैं दैट इट इज 3% द डायमीटर ऑफ अ ह्यूमन हेयर। ये जो PM 2.5 पार्टिकल्स होते हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं एंड ईजिली पेनिट्रेट हो सकते हैं डीप इनटू द लंग्स एंड इवन एंटर द ब्लड स्ट्रीम। और इनके लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के चलते काफ़ी सारी डिजीज हो सकती हैं, जैसे कि लंग कैंसर, हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक एंड अदर क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस। अब हम समझ लेते हैं दैट व्हाई दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो दिल्ली की रैंकिंग है इट रैंक्स 4th इन दी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन इट रैंक्स 1st इन दी मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी इन दी वर्ल्ड। जो एनुअल एवरेज है ऑफ PM 2.5 लेवल इन दिल्ली इट वाज अराउंड 92.6, जो कि ऑलमोस्ट 20 टाइम्स है ऑफ द सेफ लिमिट। और ये जो हाई लेवल्स हैं एयर पॉल्यूशन के, इससे काफ़ी सारी डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि लंग कैंसर, हार्ट डिजीजेस एंड स्ट्रोक। और अगर हम सोर्सेज की बात करें कि क्यों दिल्ली के अंदर इतना पॉल्यूशन है, तो इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला तो है व्हीकुलर एमिशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। इसके अलावा ज्योग्राफिकली भी बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से पहला है द लोकेशन ऑफ दिल्ली। तो ये जो दिल्ली है इट लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट एंड टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सेंट्रल प्लेन्स एंड टू द साउथ वेस्ट ऑफ द हिमालयाज। और क्योंकि ये जो विंड्स हैं ये आती हैं फ्रॉम द कोस्ट ब्रिंगिंग विद देम पॉल्यूटेंट्स विच आर पिक्ड अप अलोंग द वे, तो ये जो है वो ट्रैप हो जाती हैं राइट बिफोर द हिमालयाज। दूसरा रीजन है कोल्ड टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर्स। तो समर के टाइम पे जो हॉटर एयर है ये राइज होती है हायर अबव द सरफेस एंड टेक्स द पॉल्यूटेंट्स अलोंग विद इट। लेकिन अगर हम अक्टूबर से नवंबर की बात करें तो उस टाइम पे जो हवा होती है वो उतनी गर्म नहीं होती, तो उस टाइम पे जो पॉल्यूटेंट्स हैं दे आर ट्रैप्ड एंड टेंड टू गेट कॉन्सेंट्रेटेड एट लोअर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से हमारे सामने स्मोक और हेज की सिचुएशन आ जाती है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है लैक ऑफ विंड स्पीड, क्योंकि मानसून के बाद ये जो विंड है उसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। और ये देखा जा सकता है कि जो एवरेज विंड स्पीड होती है इन विंटर्स इन द दिल्ली NCR रीजन वो 1/3 होती है ऑफ द समर मंथ्स। इसकी वजह से पॉल्यूटेंट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है इन दैट रीजन। नेक्स्ट है डस्ट स्टॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू सफर विच स्टैंड्स फॉर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, 40% of the particulate pollution in Delhi on those specific days could be sourced to a multi-day dust storm, जो कि originate होता है in the Middle East. Next है anthropogenic factors, जिसके अंदर आता है stubble burning। तो ये जो स्टबल बर्निंग का कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली में स्टार्ट हुआ था 1960 से 70s के बीच, जब इंडिया ने काफ़ी सारे मेजर्स इंट्रोड्यूस किए थे एज अ पार्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, ताकि जो हमारी राइजिंग पॉपुलेशन है हम उसे फीड कर सकें। लेकिन ये जो स्टबल बर्निंग है ये होती क्या है? स्टबल बर्निंग, जिसे हम पॉपुलरली पराली जलाने के नाम से भी जानते हैं, ये एक मेथड होता है ऑफ रिमूविंग पैडी क्रॉप रेजिड्यूज फ्रॉम द फील्ड, ताकि वो सो कर सकें वीट फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ सितंबर टू नवंबर। स्टबल बर्निंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो स्ट्रॉ स्टबल होता है उसे जलाया जाता है। ये बेसिकली लेफ्ट ओवर होता है आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेन्स, जैसे कि पैडी, वीट एक्सेट्रा। और ये उन एरियाज के अंदर यूज किया जाता है जहाँ पे जो कंबाइंड हार्वेस्टिंग मेथड है वो यूज किया जाता है, विच लीव्स क्रॉप रेजिड्यूज बिहाइंड। सो इन शॉर्ट जो मेजर रीजन है स्टबल बर्निंग का वो है द लैक ऑफ टाइम, द शॉर्ट पीरियड अवेलेबल बिटवीन राइस हार्वेस्टिंग एंड सोइंग ऑफ वीट। क्योंकि अगर वीट को जो सो करने का जो प्रोसेस है वो डिले हो गया तो इससे जो क्रॉप है वो अफेक्ट हो जाती है। एंड बिटवीन द हार्वेस्टिंग ऑफ द पैडी क्रॉप एंड सोइंग ऑफ द वीट क्रॉप जो टाइम मिलता है, जो ड्यूरेशन मिलता है वो हार्डली 2 to 3 वीक्स का होता है। तो उतनी ही विंडो हमारे पास लेफ्ट होती है और इसीलिए ये जो पराली है इसे जलाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर 2 क्रॉप्स जो होता है टाइम पीरियड बहुत कम होता है। अगर डिले हो गया तो इससे जो वीट क्रॉप है उस पर असर पड़ेगा। लेकिन क्या हम दिल्ली की एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? क्या हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है?
नहीं, हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो ज़ीरो एमिशंस हैं हमें उसे लिंक करना होगा विद द ह्यूमन राइट्स। सो ये जो एयर पॉल्यूशन का इशू है हमें इसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एज अ ह्यूमन राइट रादर देन जस्ट अ एनवायरमेंटल चैलेंज, और इसे लिंक करना होगा विद द मिशन ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय 2070। और इस रिगार्ड में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने भी रिजोल्यूशंस पास किए गए हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एमिशंस हैं, हम इसे ह्यूमन राइट की तरह देखें। राइट टू क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जो है हम सबका बेसिक राइट है, ह्यूमन राइट है, जो सबको अवेलेबल होना चाहिए। तो इसकी इंपॉर्टेंस सबको समझनी चाहिए, तभी हम इस पे काम कर पाएंगे। सेकेंड चीज़ जो है वो है ग्रीन ट्रांजिशन फाइनेंस। इट्स हाई टाइम कि हम क्रिएट करें एक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जो कि मोबिलाइज कर सकता है प्राइवेट फाइनेंस को फॉर क्लीन एयर सॉल्यूशंस इन इंडिया। ग्रीन सेक्टर्स जैसे कि क्लीन एनर्जी एंड ई मोबिलिटी जो है वो ऑफर करती है टेंजिबल सॉल्यूशंस टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी। नेक्स्ट है बायो एंजाइम PUSA। सो ये जो बायो एंजाइम है विच इज कॉल्ड एज PUSA, इसे डेवलप किया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एज अ सॉल्यूशन टू स्टबल बर्निंग। सो इसमें क्या होता है, जैसे ही इसे स्प्रे किया जाता है इसके अंदर ये जो एंजाइम है इट स्टार्ट्स डीकम्पोजिंग द स्टबल इन 20 to 25 डेज, टर्निंग इट इनटू मैन्योर, जो कि फर्दर इंप्रूव कर देता है सॉइल को। लास्ट वी हैव कि ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं इसमें रेडीमेड कंक्रीट को यूज किया जाए। दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है उसमें जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन इट्स इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। और इसी से डील करने के लिए नीति आयोग ने सजेस्ट किया कि हमें यूज़ करना चाहिए रेडीमेड कंक्रीट, जिससे ये जो पॉल्यूशन है उसको थोड़ा हम मिनिमाइज कर सकें, थोड़ा हम कम कर सकें उस पॉल्यूशन को जो कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि जुडिशरी ने इस रिगार्ड में कितना बड़ा रोल प्ले किया है, वो कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिसमें यह ऑर्डर दिया गया है कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। 2019 के अंदर अराउंड 1.6 मिलियन पीपल डाइड बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, जिसमें से 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की डेथ वाटर पॉल्यूशन से हुई। अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें जो कि कहता है दैट नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट फॉर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, and the link between the environmental quality and right to life was first addressed by the Supreme Court in the case of चरण लाल साहू। 1991 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि ये जो राइट टू लाइफ है जो कि हमें मिला है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंक्लूड करता है राइट टू अ होलसम एनवायरनमेंट। इसके बाद 1991 के अंदर ही एक और केस आया विच इज सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो राइट टू लाइफ है ये हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये इंक्लूड करता है राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर फॉर फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। और अगर ऐसा कुछ भी है जो कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, एंडेंजर कर रहा है और इट इज़ इन डेरोगेशन ऑफ लॉज, तो उस केस में लोगों के पास ये रेमेडी है, ये रिकोर्स है दैट अंडर आर्टिकल 32 वो कोर्ट के पास जा सकते हैं फॉर रिमूविंग द पॉल्यूशन ऑफ वाटर और एयर जो कि डेट्रीमेंटल है उनकी लाइफ के लिए, हार्मफुल है उनकी लाइफ के लिए। नेक्स्ट वी हैव MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसे हम पॉपुलरली ओलियम गैस लीक केस के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, वो था मैनेजरियल लाइबिलिटी का, विच इज़ एब्सोल्यूट एंड नॉन डेलीगेबल। बेसिकली इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया था कि अगर कोई भी मैनेजर या कोई भी पर्सन जिसकी वो फैक्ट्री है वो अपने प्लेस पे जो काम की जगह है वहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ें स्टोर कर रही है जो कि हजार्डस हैं, हार्मफुल हैं, कोई भी ऐसा मटेरियल जो लीक हो गया जिससे बाकी लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इन दैट केस ये एंटरप्राइज की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करें कि ये जो भी डेंजरस सामान है, जो भी हजार्डस मटेरियल्स हैं, उन्हें ध्यान से रखा जाए। इट शुड नॉट हार्म एनीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि नेग्लिजेंस हुई थी या नहीं हुई थी। ये उनकी ड्यूटी है कि वो कैसे इसे ढंग से रखें, उससे किसी को भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई भी हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट केस जो है वो है वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, लेकिन इनकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है वो भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उनका ये कहना था कि हमें इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना चाहिए एज द बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट। इसके अलावा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर बेस्ड प्रिंसिपल भी एक्सेप्ट किए गए थे एज अ पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्री।
नेक्स्ट केस जो है वो है इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को हम पॉपुलरली बिजली पॉल्यूशन केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस के अंदर जो डिसीजन आया था इट वाज आफ्टर द ओलियम गैस लीक केस एंड बेस्ड ऑन द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। सो इसके अंदर डायरेक्ट किया गया था कि वो इंडस्ट्रीज जो कि इस पॉल्यूशन को क्रिएट कर रही हैं उन्हें कॉम्पनसेट करना पड़ेगा फॉर द हार्म कॉज्ड बाय देम टू द विलेजर्स इन द अफेक्टेड एरियाज, स्पेशली जो हार्म सॉइल और अंडरग्राउंड वाटर को हो रहा है। इस केस के अंदर MC मेहता वर्सेस कमलनाथ के केस के अंदर जो डॉक्ट्राइन पब्लिक ट्रस्ट इंट्रोड्यूस की थी उसका भी रेफरेंस लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं जैसे कि एयर, सी, वाटर्स एंड द फॉरेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू द पीपल एज अ होल। और ये जो हमारी जो लैंड है जिसे हम मोटल मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो कि उपजाऊ है, जिस पे हम खेती कर सकते हैं, उस पर हम चीज़ें बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सो इन दैट केस इट वॉज कंसिडर्ड कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने सीरियस ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट किया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द दिल्ली पॉल्यूशन, वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और जुडिशरी ने इसके अंदर क्या रोल प्ले किया है। Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.